तो थंबनेल पर जो आप देख रहे हैं महातांडव, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो भी प्रश्न मैं आपको 1 से 5 चैप्टर में कराऊंगा वो सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है 1 से 5 चैप्टर में कि कौन सा प्रश्न फंसेगा। जो मैं करा रहा हूँ उसको आपको कर लेना, ठीक है ना। मैथ का महातांडव 2 नंबर प्रश्न का 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाला है इसको जरूर कर लेना, ठीक है ना। फिर हम आगे चैप्टर नंबर 5 से और जो भी आगे है उसको लेकर आएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का भी लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, मानते हैं कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अब स्टार्टिंग से करा रहे हैं तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। 135 और 225 को एचसीएफ का निकालने के लिए सबसे पहले इसको जो है नॉर्मल आप बच्चे की तरह निकाल लीजिए, जैसे आप बच्चे की तरह निकालते थे बच्चों में। 135 को जो आप है 225 से भाग दें क्या होगा, एक बार में जाएगा 1 बार में 125 हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, 2 बार में 3 गया 9, खत्म हो गया। अब फिर ये 135 उतारेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो एक बार में 90 जाएगा, 5 में 0 गया 5, 13 में हो गया 4। अब ये 90 हो गया और 45 दूनी कितना हो गया 90 हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं इसको इस तरह से बना देते हैं और उनका नंबर जब कट जाता है तो पता चलता है। यहाँ कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने, तो यही विधि से आपको बनाना है, होशियारी ज़्यादा नहीं करना था, आपसे ज़्यादा होशियार होता है एग्जामिनर, ठीक है ना। आप कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है A बराबर BQ प्लस R। ये किसका सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का होता है। अब सर इसमें पता ही नहीं चल रहा क्या, देखिए आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। ये आपने सूत्र जो है पढ़ा होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर A हो गया भाज्य, B हो गया भाजक और Q हो गया भागफल और R हो गया शेषफल हो गया, सब ना ये जानते हैं। अब इस विधि से आपको जो इस सवाल को सॉल्व करना है तभी आपको नंबर मिलने वाला है। देखिए भाज्य कौन होता है, बीच वाला, तो भाज्य क्या है 225 है, तो 225 इसके बदले में यहाँ रख देंगे। फिर देखिए भाजक क्या है, भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता था, तो भाजक कौन 135 है, 135 से भाग दे रहे थे। और यहाँ गुना, भागफल कितना था, भागफल 1 था। अब प्लस शेषफल कितना बचा था, पहली बार में शेषफल 90 बचा तो 90 लिख दिए, ठीक है ना। जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसको करते रहना है। अब देखिए फिर भाज्य, फिर अब की बार भाज्य कौन हो गया, अब क्या 135 हो गया, पहले 225 था अब 135 हो गया, तो 135 देंगे यहाँ पर। अब बराबर भाजक कितना हो गया, भाजक मतलब किससे भाग दिए, 90 से भाग दिए थे, तो यहाँ 90 दे देंगे। गुना भागफल कितना था 1 था, प्लस शेषफल कितना था, शेषफल कितना बता था 45 बचा था ना, तो 45 लिख देंगे। फिर अब क्या भाज्य देखिए कितना है, अब क्या 90 हो गया, तो यहाँ 90 दे देंगे बराबर। अब देखिए भाजक कितना है 45, भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना बच गया 0, सब कट गया 0 न बचा, तो इतना आपको करके छोड़ देना है, मतलब शेषफल 0 बचा, यानी कि बचा खुचा यहाँ पर क्या है कि किससे फाइनली कटा था, भाजक क्या बचा 45, तो लास्ट में जो भाजक होता है उसी से होता है। तो लेकिन आता है एचसीएफ बराबर क्या हो गया, एचसीएफ बराबर 45 आंसर हो गया, क्योंकि लास्ट में इसी से कटा था, ठीक है। इस तरह से आपको जो बनाइएगा ना तब आपको नंबर मिलने वाला, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सवाल आपका हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4,1 है। मतलब द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, शून्यक इसका दे गया है। शून्यक का मतलब यह होता है, शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब आपका होता है अल्फा कोमा बीटा। अब देखिए ये चीज़ें आपको निकालने के लिए, यानी कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें निकालना जरूरी है। शून्यक आपका अल्फा प्लस बीटा है। अब इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार गुणा करेंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो, गुणनफल, यानी कि बोल सकते हैं कि निकाल लेते हैं मूलों का योगफल, यानी मूल भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल मतलब क्या, इन दोनों को गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा अल्फा गुना बीटा, तो क्या हो जाएगा करिए 4 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 4 गुना 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो ये दोनों हम निकाल लिए हैं। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इस सवाल को कर सकते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल ही आपको इस चैप्टर में पूरा गणित खत्म करने वाला है, ठीक है ना। तो लिखिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर, ये सूत्र आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये सूत्र होता है। तो मान बैठाइए आंसर आ जाएगा। देखिए x² ये तो हैवे क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये आपका 5 दिया है, गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, देखिए निकाले हैं 4 बराबर 0, करिए तो x², देखिए -5 गुना 5 और 5 गुना तो -5x हो गया
और ये आपका +4 बराबर 0। तो ये आपका क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको जो है अच्छा एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा, यहाँ पर आपको मूल चेंज कर देगा, नहीं तो ये भी दे सकता है या मूल चेंज कर देगा। तो क्या दिक्कत है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, s² - अल्फा + बीटा और गुना अल्फा + बीटा बराबर 0। और ये चीज़ें ये तो खैर आपको पता ही, तो तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए और भी इससे कुछ रिलेटेड सूत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि बोल देगा कि खाली अल्फा निकाल तो क्या होगा -b + √d/2 है, ठीक है ना। और बोल देगा बीटा बराबर क्या होता है -b - √d/2 है। तो सारा फॉर्मूला डायरेक्ट सूत्र भी पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आपको जो है ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आइए हम इन सवाल को देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनकी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए अब सीधी सी बात है, इनमें संख्या हमको पता है नहीं, संख्या हमको पता है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, संख्या पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा हल, ये हल आपको सभी सवाल में लिख देना, हम भूल जाते, ठीक है ना। तो लिख देते हैं मानो कि पहली संख्या, मानो कि पहली संख्या, क्योंकि संख्या हमको पता नहीं, मानो कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, ठीक है ना, दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। तो अब प्रश्न से का मतलब हो गया कि इतना जो किए हैं ना, ये अपने मन से किए हैं, ये हमको पता, मतलब सवाल में नहीं दिया था, अपने मन से किए हैं। अब करेंगे प्रश्न के अनुसार। तो क्या करा, दो संख्या का अंतर माने घटा होता है, तो दो संख्या यही ना है, तो घटा दीजिए इनको, x - y क्या हो जाएगा 26। इनको समीकरण फर्स्ट हम आसानी से मान सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए क्या हुआ कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लीजिए एक संख्या आपको पहले संख्या बोल रहा है, तो एक संख्या दूसरी संख्या कौन है, y है, दूसरी संख्या की दूसरी संख्या की, देखिए दूसरी संख्या की मने तो गुणो की का के मन गुणा की 3 गुनी है। इतना कोई दिक्कत नहीं, करिए x बराबर 3 गुना y 3y हो जाएगा, ठीक है ना। अब x इसको समीकरण बनाने के लिए इसके पीछे नहीं तो कुछ प्लस है, इसको इधर खींच लीजिए, -3 हो जाएगा। अब इधर इसको जब खींचिए तो बच गया इधर 0, ठीक है ना। ये समीकरण सेकंड हो गया। इतना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग क्या लगाना है, हमें तो संख्या निकालना है, क्या निकालना है, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या ज्ञात कीजिए जो हम माने हुए। तो x देखिए यहाँ सीधे कट जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो इनको अगर घटा देंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो इनको घटा देंगे तो x कट जाएगा। कैसे घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट घटा सेकंड से। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट घटा सेकंड से। तो करिए, समीकरण फर्स्ट ये है x - y बराबर कितना दिया है 26, और फिर दिया है x - 3y बराबर कितना दिया 0। अब घटाते, जब घटाते हैं समीकरण को, जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, एगो प्लस है दूसरा माइनस अबे करेगा, ये आप पढ़े होंगे। तो प्लस x - x खत्म हो गया, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस है, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस होबे करता है। 3y में 1y गया तो 2y बराबर, 26 में 0 जाएगा तो 26 से होबे करे, 2 से करेंगे कितना बार में 13 बार में, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 13 निकल गया। एक संख्या तो निकल गया, दूसरी संख्या निकल गया। अब निकालते हैं पहली संख्या। देखिए पहली संख्या हम अपने मन से भी निकाल सकते हैं। इसका ये रहा कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो दूसरी संख्या 13 है, तो पहली संख्या कितना होगा, सीधी सी बात है कि 13 में कितना जोड़ेंगे, जो 26 पड़ेगा तो 39 होगा। देख लेते हैं निकाल के क्या निकलता है। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर आप लिख दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट ये है x - y बराबर 26। x का वैल्यू नहीं पता है, y का वैल्यू 13 निकाल लिए हैं, बराबर कितना होगा 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा 26, अब -13 को इधर फेंके तो +13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो गया 26 13 39 आंसर हो गया। तो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। तो इस तरह से ये सवाल आपको बनाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने को करा, लेकिन संख्या हमको पते न है। संख्या में कितना अंक है, देखिए 2 अंक का बात हो रहा है, तो अंक को मान लेते हैं, वही करना पड़ेगा, और कोनो उपाय नहीं है। तो लिख देना है आपको हल, ठीक है ना। लिख देते हैं मानो कि पहली इकाई अंक, अच्छा मानो कि इकाई अंक, ठीक, इकाई अंक मान लेते हैं, इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, दहाई अंक बराबर y। अच्छा ये दोनों में क्यों माने, आपको पता है कि 2 अंक का संख्या, जैसे मान चलिए 2 अंक का संख्या 50 है, तो इसमें एगो इकाई है एगो दहाई है, यही ना होता है। तो इसलिए इकाई हमको पता नहीं है, दहाई भी पता नहीं है, अगर दोनों पता हो जाएगा तो संख्या बना लेंगे, इसलिए इसको क्या किया हम मान लिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब ये दोनों अंक हो गया, अंकों को कितना दिया ना, तो लिखेंगे प्रश्न से। अब हम प्रश्न से कारोबार करेंगे, प्रश्न से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, दोनों अंकों का योग कितना दिया 9, यानी कि x + y बराबर 9। समीकरण कितना हो गया फर्स्ट हो गया।
अब देखिए फिर से प्रश्न की ओर चलते हैं। इस संख्या का 9 गुना, मतलब है ये तो इतना हो गया, संख्या बराबर यहाँ क्या हो जाएगा पता है, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x हो जाएगा। अब बोलो सर ये कैसे आप लिख दिए, देखिए संख्या आपका 50 है ना, तो क्या होता है ये दहाई वाला 10 से गुना होता है, तो दहाई वाला कितना 10 गुना y 10y और प्लस x, संख्या आपका टोटल ये बन गया, संख्या बराबर 10y प्लस x हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या, ये दोनों अंक से संख्या बना ई बना, इस संख्या का 9 गुना, तो यानी कि 10y प्लस x, इसका कितना गुना 9 गुना, बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से। अच्छा ये संख्या जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा, जब मान लीजिए 50 को जब पलटिएगा तो 0 पहुँचना हो जाएगा, 45 को पलटिएगा तो 5 चढ़ना हो जाएगा, मतलब उल्टा करना है। यानी कि ये दहाई था इकाई के बदले में आ गया, ये सॉरी ये दहाई था इकाई की जगह आ गया, और ये जो इकाई था दहाई बदला गया। तो यहाँ पर क्या है, दहाई के बदले में y है तो इकाई के बदले में चला जाएगा, और इकाई के बदले में x है तो ये दहाई बदले में, तो क्या होगा पलटनेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा है कितना गुना है, इससे कितना गुना है 2 गुना है, तो कर देते हैं 2 गुना, ठीक है ना। तो अब करिए 9 दही 90y प्लस 9 गुना x 9x, ठीक है, बराबर 2 दही 20x प्लस 2y, इतना तक क्लियर है। अब समीकरण बना लेते हैं, क्या करेंगे, इधर 9x है आपका, ये x वाले को इधर खींचेंगे तो 20x हो जाएगा, अब बराबर इधर कितना है 2y है, उधर को उधर फेंक दीजिए तो माइनस 90y हो जाएगा, ठीक है ना। 9x में 20x जाएगा तो 11x, लेकिन माइनस में कहा है छोटा हम बड़ा घटा रहे हैं, फिर 90 में 2 गया 88y, लेकिन छोटा हम बड़ा घटा तो माइनस, तो माइनस माइनस खत्म, 11 8 क्या हो गया 88 हो गया, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना आ गया आपका 8y आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 8y आ गया, ठीक है ना। अब जरा देखिए तो x माइनस 8y बराबर क्या हो गया 0, समीकरण इसको सेकंड मान लेते हैं, इस समीकरण फर्स्ट है वे क्या, और x माइनस 8y बराबर 0 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए कि x और x है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस में माइनस घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो करते हैं समीकरण फर्स्ट घटा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट घटा सेकंड से करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है, और ये क्या है x माइनस 8y बराबर 0 है, प्लस माइनस ये दोनों खत्म हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होबे करेगा, तो 8y क्या हो गया सर 9y, 8y और 1y 9y, और यहाँ 9 में 0 होगा तो 9 जाएगा, तो 9 9 खत्म, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 पर, 9 9 के बार में कटेगा, तो y का वैल्यू 1 आ गया। अब कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में हम y का वैल्यू रख देते, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट का ये है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकाले हैं 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो गया 9 प्लस 1 को उधर फेंके माइनस 1, x बराबर 8 आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 1 आपका हो गया। देखिए पूछ जाता है ना 2 अंक क्या कि संख्याओं का अंकों का योग, तो यानी कि 8 है 9, तो ये क्या है बिल्कुल सवाल सही है, ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम मान लिए हैं ऋतु की चाल x मान लिए और धारा की चाल y मान लिए। अब समझते हैं जरा, ये देखिए ऋतु जो है ना, मतलब नदी में कोई तैर, मान लेते हैं कि ये आपका कोई नदी था, है ना, ये कोई नदी था और ऋतु नाम का कोई जो है लड़का या लड़की जो भी हो, तो ऋतु जो है इधर जा रही है, किधर जा रही है इधर जा रही है तैर के, और धारा समझते हैं जो पानी का बहाव, पानी ना बोलते हैं पानी कितना तेज बह रहा है, धारा कितना तेज वही हो रहा है, तो मतलब ऋतु इधर जा रही है और पानियों का चाल इधर है, मतलब धारा का चाल इधर है, तो ऋतु और तेज भागेगी, समझ रहे हैं, मतलब कि दोनों चाल जुड़ जाएगा, पानी का भी कुछ ना कुछ चाल होगा और ऋतु का भी चाल हो जाएगा, तो यानी कि अनुकूल है, अनुकूल मतलब इसी सीध में जिधर पानी बह रहा उसी सीध में जा रहा है, तो दोनों चाल जुटेगा, ऋतु का चाल और पानी का चाल। तो मान लेते हैं ऋतु चाल x और धारा का चाल y, तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, अनुकूल चाल क्या हो जाएगा x प्लस वाह हो जाएगा, ठीक है ना, और दूरी 2 घंटा देवे किया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर ऋतु मान चलिए इधर चल रही है, ऋतु क्या है इधर चल रही है, और कह रहा है प्रतिकूल का मतलब उल्टा, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, अनुकूल का मतलब जिधर पानी का दिशा, जिधर पानी का चाल है उधर ऋतु वो चल रही है, और प्रतिकूल का मतलब क्या है जिधर पानी का चाल का उल्टा चल रही है, मतलब ऋतु इधर चल रही है और एक पानी चाल उधर से है, तो ऋतु चाल घटिया जाएगा कि धक लेगा तो घट जाएगा उसमें, तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल दोनों घट जाएगा, यानी कि x माइनस वाई जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम करते हैं सवाल को, ठीक है ना, सवाल करते हैं, यानी लिख देते हैं प्रश्न से, ये तो अपने मन से किए हैं। पहला लगाते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा ना, समय कितना दिया है पहला 2 घंटे दिया है, और दूरी
अनुकूल देखिए कितना चल रही है 20 किलोमीटर, अनुकूल कितना 20 किलोमीटर, और चाल क्या हो जाएगा अनुकूल के लिए तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब कर रहे हैं इसको 2 दही 20, तो x प्लस वाई गुना 1 तो x प्लस वाई और 1 गुना 10, तो समीकरण फर्स्ट ये 10 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह प्रतिकूल के निकालते हैं, फिर से लिखेंगे समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। समय कितना दिया फिर देखो प्रतिकूल भी 2 घंटा है तो 2, दूरी कितना दिया 4 किलोमीटर बटे चाल कितना होगा x माइनस वाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई गुना 1 x माइनस वाई बराबर 1 गुना 2 2, तो समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है ना। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, यहाँ देखिए प्लस वाई या माइनस वाई तो सीधे कट जाएगा, तो जोड़ देते हैं दोनों को। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 10, सेकंड क्या है x माइनस वाई बराबर 2 है। जोड़िए, जोड़ने पर क्या होता है कि चिन्ह चेंज नहीं होता, तो प्लस वाई माइनस वाई से करिए x x 2x हो जाएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं, 10 2 12, तो 2 6 के 12, x का मान 6 आ गया, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऋतु की चाल कितना था, ऋतु 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। अब हमें धारा की चाल भी निकालना है, क्योंकि तैरने की चाल तो हो ही गया आपका, ऋतु की चाल जो ऋतु इतना तैर रही थी, धारा की चाल, तो समीकरण फर्स्ट में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान, समीकरण फर्स्ट ये है x प्लस वाई बराबर 10 और x का वैल्यू कितना 6, y 10 वाई बराबर क्या हो जाएगा 10, इसको उधर फेंकिए -6, तो y इक्वल टू 4, तो आपका धारा का चाल कितना निकल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो ये सवाल भी आपका खत्म हो चुका है। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आइए हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। AP 2 4 8 16 का प्रथम पद आपका, प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखिए, यहाँ सार्वंतर है ना, सार्वंतर। तो इस तरह का सवाल भी जो आपके एग्जाम में आया था, हल या आंसर एक ही बात हो, ठीक है ना। देखिए प्रथम पद क्या होगा, लिखेंगे प्रथम पद बराबर, ये 2 नंबर का आता है, प्रथम पद बराबर 2 हो जाएगा और सार्वंतर आपका क्या हो जाएगा, सार्वंतर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल देखते हैं, क्या AP 11 8 5 2 का डैश डैश एक पद -150 है, क्यों, मतलब कैसा कोई इसका एक पद है जो कि -150 है। आइए देखते हैं, अगर प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं होगा, ठीक है ना। तो AP दिया, सीधा हल लिखिए आप, ठीक है ना, उतना AP लिखने की जरूरत है ना। एक अमाउंट कितना हो जाएगा, आपको पता है कि पहले जो होता है उसे प्रथम पद कहते हैं, यानी कि A बराबर 11, D कितना हो जाएगा 8 में 11 गया -3, सीधा लिख देना है। अब देखिए माना कि एक पद -150 है, ठीक है ना, मान लिया, तो 150 है मतलब क्या हो गया, ये आपका किसका मान हो गया, AN का मान हो गया, ठीक है ना। तो कर देते हैं, AN बराबर क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 गुना D हो जाएगा। AN का वैल्यू -150 लिए हैं, अब बराबर एक वैल्यू 11 प्लस N का वैल्यू कुछ ना है D का वैल्यू कितना है -3, ठीक है ना। करिए -150 बराबर 11 प्लस -3 गुना N, तो -3N हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस तो प्लस आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो -150 बराबर, अच्छा ये 11 है, इसको इधर खींच दी तो -11 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा -3 प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो -150 में -11 करेंगे कितना हो जाएगा -161 हो जाएगा, और ये +3 है, इसको इधर फेंकेंगे कितना हो जाएगा -3, और इधर क्या बच गया -3 बच गया, ठीक है ना। तो -100, जब माइनस आता है तो जुड़ता है, तो 161 में 3 तो कितना हो जाएगा 164, माइनस में रहेगा, और बराबर इधर कितना है -3N है, तो माइनस खत्म, तो क्या हो गया 164 बटे N इधर रखेगा 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा N, यानी कि N का वैल्यू कितना आया है 164 बटे 3, तो N का वैल्यू जो आया है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, ये एक पद इसका -150 नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सवाल कर लेना है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हालांकि मैंने AP का आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था इसका पहला क्वेश्चन पहले भी कराया था, लेकिन हम करा रहे हैं अभी, तो फिर से एक बार करा रहे हैं। AP 3 15 27 39 डैश से इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक हुआ। तो आइए इनको भी हम मजाक से खाते हैं इस सवाल को। पहले तो लिख दीजिए A का मान कितना हो जाएगा 3, D का मान कितना हो जाएगा 15 में 3 गया कितना हो जाएगा 12, सीधा लिख देना, कोई दिक्कत नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि कौन सा पद, हमको नहीं पता है, यानी कौन सा पद, यानी N पूछ रहा है, हमको नहीं पता है कौन सा पद। मान लेते हैं Nवां पद जो है, लिख देना है, माना Nवां पद AP के 54वें पद से, AP ऐसे लिखेगा, AP के 54वें पद से कितना करा अधिक 132 अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है ना। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो Nवां पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D होता है, तो क्या हो जाएगा A प्लस
n-1 गुना डी, और कह रहा है किससे अधिक है, 54वां पद। देखिए 54वां पद कहेगा ना तो सीधा हमारी जगह एक घटा के, क्या करना, एक घटा के, तो a प्लस 53d, इससे ही कितना अधिक है, 132, तो 132 यहाँ दे देना, ठीक है ना। तो अब फटाक से मान रखिए, ए का मान दिया है 3, n तो देवे नहीं किया है, घटा 1 गुना d दे दिया है 12, a दे दिया है 3, 53 गुना d की वैल्यू 12 प्लस 132, ठीक है ना। करिए तो 3 प्लस 12 गुना n, 12n, 12 गुना 1 माइनस 12 बराबर 3 प्लस 53 गुना 12 में कितना होता है, कर देते हैं, 53 दही 530, 53 दूना 106, यानी 636, कितना होगा 636 प्लस में 132, इन सबको जोड़िए तो कितना होगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 132 में 135 जोड़ते हैं, 6 5 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 171, तो करिए यहाँ पर। अच्छा यहाँ देखिए 3 में 12 गया तो कितना -9 हो जाएगा, यानी कि 12 9 -9, अब बराबर कितना है 771। अब देखिए 12n बराबर 771, -9 को उधर फेंके तो कितना +9 हो जाएगा, तो 12n बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा 780। तो अब यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 780/12, तो इसको जब कटाइएगा तो 65 में कट जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना निकला 65, यानी 65वां पद जो है 94वें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना। तो ये एक से चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर का प्रश्न आपको करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे लेकर आएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, ठीक है ना।